क्या आप मरने से डरते हैं? हाँ। क्या आप मरने से नहीं डरते हैं? नहीं। ऐसे सवाल हमारे जीवन में तब आते हैं जब हम बहुत ही अधिक विचलित होते हैं या बहुत ही अधिक शांत होते हैं। हर व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कैसे अमर हो जाऊं या न मरूं। इसके लिए वो हर जगह पे घूमता है, पता करता है, सोचता है, विचारता है, पूछता है, परंतु उसे उसका हल नहीं मिलता है। आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, यानी कि मरने के डर से हम कैसे बचें। इसका समाधान इस टॉपिक में पूरी तरह से मैं बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न का आंसर जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको किसी भी प्रकार के तमाम प्रकार के डरों से बचा सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डर है क्या। हमारी मस्तिष्क का नकारात्मक रूप में आ जाना डर कहलाता है। जब हम किसी भी बातों को लेकर जब उसमें नकारात्मक उसके विषय में सोचने लगते हैं तो वही टॉपिक या विषय हमें डर की तरफ पहुंचा देती है, क्योंकि डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर व्यक्ति या हर जीव में पाई जाती है। इसलिए हमें उस पर विचार करना होगा। अब विचार करने से पहले हम एक बात पर ध्यान रखें कि हम किसके विषय में सोचते हैं। हम जिसके विषय में भी सोचते हैं तो उसके विषय में सबसे पहला काम पूरी तरह से अध्ययन होना चाहिए। यदि हम अध्ययन करते हैं उसके विषय में तब तो उसका हम मर्मज्ञ हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं। यदि अध्ययन नहीं करते हैं तो हम उसके जानकार नहीं होते हैं, और उस जानकारी के अभाव में ही हमें डर का एहसास होने लगता है। जब हमें डर का एहसास होने लगता है तब हम क्या करते हैं कि उस पर हम सोचना चालू कर देते हैं। सोचते 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 उस डर की असीमित गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि अरे हम तो बहुत उसके गंभीर मामला में फंस गए। लेकिन अब निकलने का रास्ता क्या है? निकलने का रास्ता ये है कि उसकी निगेटिव फैक्ट को ही अधिक से अधिक अध्ययन कर उसके विषय में जान ले, तब आपको उससे मुक्ति मिल सकती है और अंततः आप उससे मुक्त हो सकते हैं। यदि आप किसी भी कार्य को जब करने चालू कर देते हैं तो उसमें आपका रुचि बढ़ना लाजिमी है, और जब रुचि बढ़ने लगती है फिर आप उसे अंत तक जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। जब जान लेते हैं तो वो आपके लिए इको फ्रेंडली काम करता है। जब इको फ्रेंडली हो जाता है तो फिर आप उसे अपने समतुल्य समझने लगते हैं। जब समतुल्य समझने लगते हैं तो मित्रवत रहने लगते हैं उसके साथ। तब जब मित्रवत रहने लगते हैं तो फिर सबका डर वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके लिए चलिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जैसे चूहा और बिल्ली। इसमें हमेशा आपके सामने बताया जाता है कि चूहे जो होते हैं बिल्ली से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि बहुत छोटा जीव है, बिल्ली थोड़ी उससे बड़ी है, और बिल्ली का शिकार है चूहा। यानी कि बिल्ली हमेशा चूहे को खाना चाहती है और चूहा हमेशा बिल्ली को देख के भागना चाहता है या भागता है, क्योंकि उसमें डर है कि वो मुझे खा जाएगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कथाएं आप सुने होंगे या जाने होंगे या देखे होंगे कि चूहे और बिल्ली एक साथ रहते हैं। क्यों, कैसे, अब इसे समझते हैं। जैसे बिल्ली बहुत छोटे पर से चूहे के साथ रहती है, या चूहा भी बहुत अपने छोटे अवस्था से बिल्ली के साथ रहता है। अब होता क्या है कि बिल्ली को किसी दूसरे भोजन की आवश्यकता होती है। वो नहीं जानती है कि चूहे को मुझे खाना है, या जानती भी है कि चूहे को मुझे खाना है लेकिन इस चूहे को नहीं खाना है, क्योंकि ये हमारे साथ रेगुलर रहता है। इससे उसकी दोस्ती है, मित्रता है, या उसे अपना जानती है, इको फ्रेंडली रहता है, मित्रवत रहता है। इसलिए बिल्ली उससे खाती नहीं है और चूहा उससे डरता नहीं है।
ये क्यों और कैसे हुआ? क्योंकि आपसी परिवेश में दोनों का सामंजस्य बराबर रहा, दोनों एक दूसरे को समझ गए और दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट से रह रहे हैं। ये होता है डर। यदि हम डर को अपने मन से निकाल दें और उसके साथ इको फ्रेंडली रहकर उसे अपने अपने नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा खत्म कर किए रहें, तो डर हमारे सामने कभी भी नहीं आ सकता है। क्योंकि डर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि व्यक्ति को हमेशा दिग्भ्रमित एवं नकारात्मक ऊर्जाओं में बांधे रखता है, जो कि जीवन पर्यंत कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है कि अपने कामों से हमेशा विचलित रहता है। अतः उसे डर के साथ ही रहकर किसी भी कार्य को करना चाहिए जो कि वो उसे प्रभावी रूप से बाधित न कर सके। यदि हम डर के साथ न रहकर डर से ही डरते हैं तो फिर हम किसी भी कार्य को अपने अंत तक उसका अंजाम नहीं दे सकते या कोई भी कार्य में हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए डर को भगाना है तो डर से हम इको फ्रेंडली व्यवहार करें एवं डट कर उससे सामना करें, लड़े एवं उससे मुक्ति पाए। अब चलते हैं अध्यात्म की ओर। अब हम आध्यात्मिक यदि बात करते हैं तो इसका एक दृष्टांत है डाकू अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, अंगुलीमाल उसी रास्ते से आ रहा था और उसने देखा भगवान बुद्ध को तो चेतावनी दिया, ठहर जाओ। भगवान बुद्ध ठहर गए और बोले, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? उसने सोचा कि अरे यार, ये तो मुझसे डरता ही नहीं है, पूरी दुनिया मुझसे थर थर कांपती है और डरती है, आखिर कुछ बात ऐसे है। पूछा कि तुम मुझसे नहीं डरते हो? भगवान बोले कि नहीं। क्यों? बोले कि क्योंकि तुम मुझे कर ही कह सकते हो, मैं तुझे काट सकता हूं। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं। बोला कि तुम मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो, मेरे आत्मा को नहीं खत्म कर सकते हो। अब ये चीज अलौकिक है और इस अलौकिक चीजों का वर्णन आपको हमारे धर्म ग्रंथ एवं वेदों में मिलेंगे, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना समझेंगे तो, क्योंकि ये आध्यात्मिक चीजें है और अध्यात्म से ही इसका जुड़ाव है। भगवान बुद्ध या किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को ये पता होता है कि डर नाम का कोई चीज नहीं होता है, जो कि इस देह से या इस फिजिकल या भौतिक चीजों से परे होते हैं, तब जाकर उन्हें डर खत्म होता है। तो इसमें दो सहारा, यदि अलौकिक चीजों का यदि सहारा लेते हैं, आध्यात्मिक चीजों का सहारा लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। तो ही अंगुलीमाल कहता है कि मैंने आखिर इसको साबित करो कैसे? तो बोले कि ठीक है, एक काम करो, तुम एक टहनी तोड़ के लाओ। टहनी तोड़ के ला देता है। बोले फिर इसको जोड़ दो। बोले कि जोड़ तो नहीं सकते हैं। तो बोले कि जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ते क्यों हो? बोले कि तोड़ तो सकते हैं। नहीं, बोले कि नहीं, जब तुम वो काम नहीं कर सकते तब उसको समझ में आता है कि नहीं, ये गलत काम है, फिर से वो सारा काम छोड़ देता है। यानी कि अपने डर को हटा कर एक डाकू को सही दिशा दिखा देना, ये अलौकिक चीजें और धार्मिक तथ्यों की बात हुई। तो ये भी डर हटाने का काम कर सकता है, लेकिन आज के भौतिक युग में लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं और इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तो डर में समाहित रहते हैं। तो इसका यही रास्ता है कि डर को हम समाप्त करते हैं। परंतु यदि आप डर को समाप्त करना चाहते हैं तो उसका डट कर सामना कीजिए। यदि डट कर सामना नहीं करेंगे तो जीवन पर्यंत ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा और अंत तक मृत्यु का डर आपको सता के फिर मृत्यु के ग्रास में लेते चला जाएगा, मृत्यु का ग्रास बना लेगा और उसी तरह आपको यहाँ से जिंदगी भी समाप्त कर देगा। वो डर आपको उस डर तक पहुंचा देगा जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे, और वही डर आपके मौत तक पहुंचा सकती है। इसलिए आप इस डर से न डर कर उसका डट कर सामना कीजिए। यही सबसे बड़ा फैक्ट है, यही सबसे बड़ा तथ्य है, यही सबसे बड़ा कार्य है और डर से आपकी सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद।